मेरे प्रियो, आज की कहानी आदम और हवा की है। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की कहानी सुनने के लिए इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए मेरे प्रियो, फिर इस कहानी को हम लोग सुनते हैं। परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के बाद धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। वह आदम कहलाया। भूमि से निकले जल प्रवाह धरती को सिंचित कर रही थी और उसमें सब प्रकार के जंगली फलदायी पेड़ पौधे पनपने लगे। इसके बाद परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका बनाई। वादन की वाटिका में हर तरह के पेड़ पौधे थे। उनके बीचों बीच जीवन वृक्ष था जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। उस वाटिका को सींचने के लिए आदन से एक नदी निकलती थी जो 4 शाखाओं में विभाजित हो जाती थी। आदन को सींचने वाली पहली धारा पिसोन है। यह धारा संपूर्ण हवीला देश के चारों ओर बहती है। वहाँ सोना पाया जाता है। वहाँ गुलकुल और गोमेद भी मिलते हैं। दूसरी का नाम गिहोन है जो कुश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम दलाला है जो अशूर के पूर्व में बहती है और चौथी धारा का नाम फरात है। परमेश्वर ने आदन वाटिका में अपने गढ़े हुए मनुष्य आदम को रखा जो वाटिका की देखभाल करता था और वहां खेती बाड़ी करता था। परमेश्वर के आदेश के अनुसार उसे वाटिका के हर वृक्ष का फल खाने की अनुमति थी, किंतु जीवन वृक्ष के फल खाने की अनुमति उसे नहीं थी। परमेश्वर ने उसे स्पष्ट निर्देश दिया था कि जीवन वृक्ष का फल, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को कभी मत खाना। यदि तुमने उसका फल खाया तो मर जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहते थे मनुष्य अकेला रहे। उनका कहना था मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने मिट्टी से धरती के सभी पशुओं, आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और उन्हें आदम के पास ले आए। आदम ने उन्हें नाम दिए, किंतु उसे अपने लिए सहायक नहीं मिला था। तब परमेश्वर उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसके बाद उसकी पसली निकाल कर उसके स्थान पर मांस भर दिया। परमेश्वर ने आदम से निकाली गई पसली को एक स्त्री को गढ़ा और उसके पास ले आया और वह हवा कहलाई। आदम और हवा दोनों नंगे थे, किंतु उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। वे आदन वाटिका में रहते थे, हर वृक्ष का फल खाते थे, किंतु परमेश्वर के आदेश के कारण कभी जीवन वृक्ष के निकट नहीं जाते थे। एक दिन सांप हवा के पास आया और परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सभी जीव जंतुओं में सबसे धूर्त था। उसने हवा से कहा, क्या परमेश्वर ने वाटिका के वृक्षों के फल खाने से तुम्हें मना किया है? हवा ने उत्तर दिया, नहीं, हम वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच स्थित जीवन वृक्ष के फल खाने से परमेश्वर ने हमें मना किया है। उस सर्प ने उसे यहाँ तक कहा कि हम उसे खाएंगे तो अवश्य मरेंगे नहीं। यह बात सुनकर हवा ने सोची कि ये फल देखने में अच्छा और खाने में बुद्धि योग भी है, तो उसने उस फल को तोड़कर खा लिया और अपने पति आदम को भी दे दिया और आदम ने भी फल को खा लिया। फल खाते ही दोनों की आंखें खुल गई। उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नंगे हैं। उन्हें इस अवस्था में एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव होने लगा, इसलिए अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर उन्होंने अपने लिए लंगोट बना लिया। उसी समय आदन वाटिका में टहलते हुए प्रभु परमेश्वर की वाणी उन्हें सुनाई पड़ी और वे लज्जा और भय से वृक्षों के पीछे छिप गए। परमेश्वर ने आदम को पुकारा, तुम कहाँ हो आदम? आदम ने उत्तर दिया, प्रभु मैं नंगा था इसलिए उससे छिप गया। प्रभु ने कहा, तुम्हें किसने बताया तुम नंगे हो? मैंने जो वृक्ष का फल तुम्हें खाने के लिए मना किया था, क्या तुमने उसको फल खा लिया? आदम ने उत्तर दिया, प्रभु जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने मुझे उस फल को खाने को दिया और मैंने खा लिया। परमेश्वर ने हवा से पूछा, क्या तुमने यह किया? हवा ने उत्तर दिया, सर्प ने मुझे बहका दिया इसलिए मैं फल को खा लिया। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह काम किया है इसलिए अब सारी घरेलू जंगली जानवर में तू सबसे अधिक श्रापित होगा। तू पेट के बगल चलेगा और जीवन भर में काटेगा। सुन, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, वंश के बीच में एक
दुष्टता उत्पन्न करता हूँ और तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने हवा से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा के साथ संतान को जन्म दोगी।